ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद प्रथमो अध्याय। श्री सूत जी से सौनकादि ऋषियों का प्रश्न मंगलाचरण, जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असक्त पदार्थों से पृथक है। जड़ नहीं, चेतन है, पर तन नहीं, स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा या हिरण्य गर्भ नहीं, पर प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने वेद ज्ञान का दान दिया है, उसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजो में सूर्य, रश्मि में जल, जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम होता है, जैसे ही यह त्रिगुणमयी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्य प्रतीत हो रही है। उस स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया कार्य से पूर्व मुक्त रहने वाले परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यासवेद के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत पुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांतकरण, सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन? जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। रस के मर्मज्ञ भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद स्वरूप कल्पवृक्ष का पका हुआ फल है। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्य चैत्र नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सूर्य जी का पूजन किया। उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर बड़े आदर से प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, आप निष्पाप हैं, आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की। वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान बद्रायण ने एवं भगवान के सुगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके ये बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजन के उपदेश में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया? आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई, साधन करने में रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए, उनका भाग्य तो मंद ही है, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ वे नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं से घिरे रहते हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधना का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो, हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उसे मुक्त हो जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान से डरता है। सूत जी परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों में की शरण में रहते हैं, अतः उनके स्पर्श मात्र संसार के जीव जंतु तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। बुद्धिमान सूत जी, सर्वसमर्थ प्रभु अपने योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो।
परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया जो मनुष्य नहीं कर सकता। कलयुग को आया जान इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घ काल क्षेत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार उतर जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इसे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली, यह बताइए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपकाने प्रथमोऽध्याय।